नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। ज़मीन को चीर करके अपने आप ज़मीन से बाहर आई एक मज़ार। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग ये वाला वीडियो देखोगे। इस वीडियो के अंदर एक मज़ार दिखाई गई है और उस मज़ार के लिए दावा किया जा रहा है कि ये मज़ार तो अपने आप ज़मीन को फाड़ करके बाहर आई है। वैसे ज़मीन की खुदाई करते हुए खुदाई में कई जगह पे कब्रें ज़रूर मिली हैं। भाई पुरानी कब्रें होती हैं, वक्त के साथ उनके ऊपर मिट्टी चढ़ती चली जाती है, फिर जब खुदाई की जाती है, खड्डा खोदा जाता है, तो ऐसा तो बहुत मर्तबा हुआ है कि ज़मीन के अंदर खुदाई करते हुए ज़मीन के नीचे कई कब्रें मिली हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि अपने आप ज़मीन को चीर करके एक मज़ार बाहर आ गई। क्या सच में ऐसा हो सकता है? इस सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले आइए ज़रा वीडियो देखिए, दावा सुनिए, उसके बाद इसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या सच में इससे पहले ऐसा कभी हुआ है। इन सवालों के जवाब बाद में, पहले आइए ज़रा वीडियो देख लीजिए। ऊपर बनी हुई दादा मियां मजार ये अभी बन ही रही है, बल्कि ईट पत्थर सब देख सकते हैं। ये ईट अभी लगी हुई है, अभी तैयारी में ही, कुछ नहीं, केवल ऐसे ही बना दे। ये दरगाह एक कब बनी दरगाह? हम ही करते हैं, तो ये तो अपने आप ही निकली है। अपने आप निकल आई? हाँ, जमीन से निकली थी, बनवा हमने दी। जमीन से? हाँ, मतलब कच्ची निकली थी, बनवाई पक्की हमने। ऐसे नहीं बनाते सरकारी कागज होगा सरकारी जमीन है, ये पता है? इनके तो कोई भी नहीं, तो ये सरकारी जमीन पे निकल आए। इनसे तो कहीं भी कुछ नहीं होगा। ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है, कहीं भी निकल जाते, जैसे भगवान है ऐसे यही है। ऊपर वाले का करिश्मा है, कहीं भी निकल जाते, जैसे भगवान है ऐसे यही है। अरे कुदरती निकली है, कुदरत ही निकली है। और इसका तोड़ने का अंजाम भी अगर गुस्से होगा तो इसका भी कोई भुगतता है। हेलो ठीक, हेलो। चलो हो गया। और कोई है इस तरह मजार जिसमें नोटिस और चस्पा करना हो? तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर इस खातून का दावा भी आपने सुना और वो मज़ार भी आपने देखी, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि अपने आप ज़मीन चीर करके, ज़मीन फाड़ करके अपने आप ये मज़ार बाहर आई है। इस वीडियो के अंदर इस खातून को आपने ये बोलते हुए भी सुना कि ये कालू बाबा की दरगाह है, यानी दरगाह ज़मीन चीर कर अपने आप मज़ार बाहर आई है। तो इस खातून को कैसे पता चला कि जो साहिब मज़ार हैं उनका नाम कालू बाबा है? अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सच में इस तरह से ज़मीन को चीर कर अपने आप कोई मज़ार बाहर आ सकती है? तो उसका जवाब है, मुझे ऐसी कोई सही सनद के साथ रिवायत नहीं मिली, हदीस नहीं मिली, जिससे ये साबित हो सके कि हमारे नबी के मुक़द्दस ज़माने में या सहाबाए किराम के मुक़द्दस ज़माने में या ताबईन तबे ताबईन के ज़माने तक भी इस तरह अपने आप ज़मीन चीर कर कोई मज़ार बाहर आई हो। मैंने वीडियो में पहले भी कहा था कि ज़मीन को खोदते हुए ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर कई कब्रें मिली हैं। कब्रें पुरानी होती है, उनके ऊपर मिट्टी चढ़ जाती है, बाद में जब खुदाई होती है तो कब्रें निकली, इससे इनकार नहीं है। लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि न खुदाई की गई, न भूकंप आया, न कुछ हुआ, अचानक लोगों ने देखा कि ज़मीन फाड़ करके एक मज़ार बाहर आ गई। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की कोई रिवायत या कोई हदीस मुझे नहीं मिली। आपके पास हदीस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। न सहाबाए किराम में कोई, सहाबाए किराम के ज़माने में कोई ऐसा वाक़या हुआ, मुझे ऐसी कोई हदीस नहीं मिली। आपको मिली हो तो ज़रूर बताइएगा। ताबईन तबे ताबईन के ज़माने तक की भी कोई मुझे सही हदीस, सही रिवायत नहीं मिली कि जिससे ये साबित हो सके कि ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़, आप फ़लस्तीन देख लें, आप मुल्क शाम देख लें, आप मिस्र देख लें, आप अरब ममालिक देख लें, ये वो इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा सहाबा की कब्रें हैं। और कई ऐसे सहाबा हैं जिनकी कब्रें वक्त के साथ गायब हो चुकी हैं, गुम हो गई हैं। कहीं पे कुछ सहाबा शहीद हुए, उन्हें दफनाया गया, कुछ ही दिन तक तो उनकी कब्रें ज़ाहिर थी, लेकिन बाद में वक्त के साथ कब्रों पे मिट्टी चलती गई। और कई ऐसे सहाबा हैं जिनकी कब्रें ही गुम हैं, आज तक लोगों को नहीं पता। हमने आज तक नहीं सुना कि अरब ममालिक में या फ़लस्तीन में या इराक़ में या मिस्र में या तुर्की में अचानक किसी सहाबी की कब्र ज़मीन को फाड़ करके बाहर निकल आई हो। हमने आज तक नहीं सुना। अगर किसी ने सुना हो, ऐसी न्यूज़ आई हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। तकलीफ ज़्यादा ये हो रही कि अब इस मज़ार के ऊपर वो निशान लगा दिया गया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब इस मज़ार को तोड़ा जाएगा और मज़ार के अंदर से जब कुछ नहीं निकलेगा,
उस वक्त इन लोगों का मजाक नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त मजाक इस्लाम का बनाया जाएगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, इस तरह के दावे मत करो। जो चीज़ हमारे नबी के ज़माने में नहीं हुई, सहाबा के ज़माने में नहीं हुई, ताबईन के ज़माने में नहीं हुई, तबे ताबईन के ज़माने में नहीं हुई, अरब ममालिक में आज भी नहीं हो रही है, यूरोप और अमेरिका ममालिक में आज भी नहीं हो रही है। 3 मुल्क हैं, इन 3 मुल्कों में आए दिन कहीं ना कहीं ज़मीन फाड़ करके कोई मज़ार बाहर आ रही है। आगे आप खुद समझदार हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि मैं औलिया अल्लाह का गुस्ताख हूँ। जी नहीं, मैं औलिया अल्लाह का गुस्ताख नहीं हूँ, लेकिन औलिया अल्लाह के नाम पे जो तमाशे किए जा रहे हैं ना, उसका तो मैं रद्द करूँगा। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।